लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन का आपकी खिदमत में इस्लाम। परवेज़ रोशन हमेशा आपके लिए अच्छे से अच्छा और तरीक़ साज खूबसूरत व्लॉग लेके आता है। और आपको आज मैं ये बताने जा रहा हूँ इस व्लॉग में कि पाकिस्तान के जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये 2018 में प्रेस्बिटेरियन चर्च में राजा बाज़ार में क्यों गए थे और वहाँ पे क्या हुआ था। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ, एक तो वो लोग इस वीडियो को देखें जो लोग संजीदा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तारीख़ के, हिस्ट्री के, ज़ियोलॉजी के, बॉटनी के और जो इंग्लिश के, वो सब स्टूडेंट इसको वो देखें जिनको इल्म से, अदब से और आगे बढ़ने से, और जो समझते हैं कि इल्म के बगैर ये दुनिया एक तारीकी है, एक अंधेर नगरी है, वो इससे देखें। बाकी जिनको वो समझते हैं जी ये हमारा वक्त ज़ाया होगा, ये क्या बोल रहा है क्या नहीं, उनको मैं यही दरख्वास्त करता हूँ शुरू में ही कि वो इसको बेशक इसको छोड़ दें। वो देखें जो साहिब इल्म लोग हैं, जो इल्म से प्यार करते हैं, इसको वो टीचर्स देखें, असातिज़ा देखें और बड़े बड़े लोग क्या उन्होंने काम किया है और क्या अदारों ने काम किया है कौम के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए, हिंदुस्तानी लोगों के लिए। अदारों का, मादरे इल्मी का क्या एक रिकॉर्ड होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, क्या उसकी अहमियत होती है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं और आपको दिखाऊं कि क्या अदारों ने, मसीही अदारों ने क्या किरदार किया है हिंदुस्तान, पाकिस्तान की तरक्की में, और जो जितने भी वाक़ फील्ड्स हैं उनका क्या करैक्टर रहा है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं अपने बहनों से, भाइयों से, दोस्तों से, स्टूडेंट्सों से, टीचरों से, प्रोफेसरों से, वकला से, जो मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं उनका एक बार तो शुक्रिया अदा करता हूं और उनको दरख्वास्त करता हूं जो अभी आज फर्स्ट टाइम इस व्लॉग को देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर हो सके तो शेयर भी करें अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है। तो फिर मेरा राइट है कि मैं आपसे ये दरख्वास्त करूं कि मुझे, ताकि मैं बेहतर काम कर सकूं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स देना मत भूलिए। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक बर्रे सगीर, पाको हिंद का और पोठहार का एक जो खिता है रावलपिंडी, उसमें एक मसीही अदारे का जो आर्चीव है, क्रिश्चियन लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तलीमी जो एक फील्ड है, जो एक डिपार्टमेंट है एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, उसमें उन्होंने क्या किरदार अदा किया है और वो कितनी उनकी जो ग्लोरीफाई, आज मैं उनको ग्लोरीफाई करने जा रहा हूँ, और वो है प्रेस्बिटेरियन चर्च, प्रेस्बिटेरियन मिशनरी जिन्होंने गॉर्डन कॉलेज, आप मेरी बात समझ गए, जिन्होंने गॉर्डन कॉलेज की बुनियाद रखी थी, जिस कॉलेज ने इस पोठहार के खित्ते में सबसे जो ओल्ड इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल एकेडमिक, वो है जिसका नाम गॉर्डन कॉलेज। ये गॉर्डन कॉलेज ये बिल्कुल राजा बाज़ार के बिल्कुल करीब, इसकी जो सिचुएशन है, जो इसकी लोकेशन है, और ये बिल्कुल वहाँ पे वाक़या है राजा बाज़ार के अंदर। ये इसके करीब तरीन जो था, पहले कंपनी बाग था, कंपनी बाग जिसे बाद में लियाकत बाग कहा जाता है, और ये एक शहर से बाहर था एरिया, मगर उसकी अफादियत ने, उसकी अहमियत ने और उसके जो उसने फैज़ बख्शा है वहाँ से, वो पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के लोगों तक वो पहुँचा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब ये स्कूल था, क्रिश्चियन ग्रामर स्कूल था, ये पहले ये शुरू किया गया, आज भी ये मौजूद है वहाँ पे गॉर्डन कॉलेज के बिल्कुल साथ, आज भी वो बिल्डिंग मौजूद है। और इस व्लॉग का जो मेरा मकसद है वो एक अज़मत रफ्ता को, आर्चीव को, गुज़श्ता जो प्रेस्बिटेरियन ने नमाया पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो नमाया किरदार अदा किया, उनको, ताकि हम एक सलूट पेश कर सकें कि वो कितने अजीम मिशनरी थे,
जिन्होंने ये सारा काम किया। तो ये बात हम शुरू करेंगे 1856 से, जब उन्होंने वहाँ पे क्रिश्चियन ग्रामर स्कूल के नाम से उन्होंने वहाँ स्कूल शुरू किया। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक पहुँच गया, जब उन्होंने फिर गॉर्डन कॉलेज, इसको एक नई जगह पे, वो स्कूल आज भी है लेकिन उसके नज़दीक तरीन उन्होंने वो गॉर्डन कॉलेज का इब्तदा, वहाँ से इफ्तिताह उन्होंने कर दिया। और वो कौन लोग थे? वो एक मिशनरी थे, वो डॉक्टर एंड्रयू गॉर्डन साहब थे, जिन्होंने उसकी ओपनिंग की और सिर्फ 16 स्टूडेंटों के साथ उन्होंने उस कॉलेज का आगाज़ कर दिया। उन्होंने इल्म की रोशनी से पूरे इलाके को, पूरे पोठहार के खित्ते को उन्होंने रोशन कर दिया, सिर्फ 16 स्टूडेंटों के साथ। और फिर आप देखें, जो उन्होंने शुरू में उन्होंने क्लासेस शुरू की, जो सब्जेक्ट लिए थे वो कौन से थे? वो थे मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, फिलॉसफी, इंग्लिश, पर्शियन और संस्कृत। उन्होंने 6 सब्जेक्ट से उसका आगाज़ किया। और ये कब वो आगाज़ करते हैं? उन्होंने 1893 में इसका आगाज़ कर दिया था। और फिर देखें, और फिर जब इसको कन्वर्ट किया गया तो वही डॉक्टर साहब थे, स्कूल से उन्होंने कॉलेज की तरफ कदम बढ़ा दिया। और डॉक्टर एंड्रयू गॉर्डन साहब ने वो जो इसके पहले फाउंडर थे कॉलेज के, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया था और 6 मज़ामीन से उन्होंने इसका आगाज़ किया था। तो आप अंदाज़ा करें कि वो फिर हिस्ट्री में आगे किस तरह बढ़ता जाता है। और फिर 1902 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने इसको अटैच कर दिया और यहाँ से एक नई दुनिया, इस पूरे खित्ते की दुनिया बदलना शुरू हो गई। लोगों के अंदर रोशनी की किरणें जाने लगी और जो उनका मोटिव था वो बड़ा क्लियर था, बड़ा ही क्लियर था। वो क्या था? उन्होंने वो अंजील मुकद्दस से हासिल किया था कि वो सीक एंड वी शैल फाइंड, ढूंढो तो पाओगे, ढूंढो तो पाओगे। उन्होंने इस सीक एंड वी शैल फाइंड, हम इसे ढूंढते हैं तो पाते हैं, ये अंजील मुकद्दस का फैसला था। चूँकि वो मिशनरी थे, उन्होंने मिशन खुदावंद यीशु मसीह का है उसको आगे बढ़ाया। तालीम को उन्होंने बहुत बड़ी उन्होंने एक इनकलाब बर्पा कर दिया उस पूरे इलाके में, और आज हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो फिर पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आ गया तो फिर इसका क्या हशर होता रहा, क्या उन्होंने किया वहाँ के प्रिंसिपल्स के था, उनकी बिल्डिंगों के साथ। और 1972 में उन्होंने वो उसे नेशनलाइज्ड कर दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो गॉर्डन कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे, मैं आज भी उन रेवरेंड्स को सलाम करता हूं जो खुदा की तालीम को, जो दुनिया को तरीक़ों से निकालने के लिए अपना रेवरेंड्स, खुदा के खादम ममसू जो काम कर रहे हैं, उनको मैं फिर सलाम करता हूं। तो गॉर्डन कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल साहब थे, उनका नाम भी रेवरेंड ई इफ़ी था। ई इफ़ी, वो रेवरेंड थे, प्रिंसिपल ठहरे वो। उन्होंने ये एजाज़, जो एक ऑनर बोर्ड है, उसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है आज तक। तो मुझे ये भी सोचने की बात है कि यार हमारे जो रेवरेंड हैं, जो हमारे खुदा के लोग हैं, ये किस तरफ हमारे लोगों को लेके जा रहे हैं। तो ये आज का मौजू ये नहीं है, लेकिन आज मेरी नज़र सिर्फ गॉर्डन कॉलेज के ऊपर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब जियोलॉजी, बॉटनी इन्होंने शुरू की थी तो वो एक बड़ा खूबसूरत एक लम्हा था, एक वक्त था जब ये काम वो कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब चर्च इंतज़ामिया से 1972 में चर्च से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेशकीमत, जिसकी कोई कीमत अदा ही नहीं की जा सकती, उस अदारे की, गॉर्डन कॉलेज को, उसे नेशनलाइज्ड कर दिया। और फिर जो क्रिश्चियनों की तरक्की होनी थी, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा
कि कौन से लोग आगे आए, कौन से लोग वहाँ से निकले, लेकिन वहाँ पे हमें कोई भी बड़ा नाम पाकिस्तानी क्रिश्चियन लोगों का नाम नज़र नहीं आता उस बोर्ड पे, ये जो कि बहुत ही सद अफसोस है। और फिर 1972 के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, किस तरह क्रिश्चियन कौम को, मसीही लोगों को तलीम से दूर कर दिया गया नेशनलाइज्ड के नाम पर, जो कि जितना भी जिस पे अफसोस किया जाए। और इसी तनाज़ुर में हम देखें, इसी सूरत हाल में सारा सिनेरियो में देखें तो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के लोगों ने किस तरह क्रिश्चियन लोगों से नफ़रत का इजहार किया, जो कि आगे जाकर वो बढ़ती जा रही है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि गॉर्डन कॉलेज ने कौन से वो लोग, कौन सी वो अजीम हस्तियाँ पाकिस्तान की और दुनिया की उन्होंने दी हैं गॉर्डन कॉलेज ने। आप हैरान हो जाएंगे कि इन बड़े लोगों में एक भी क्रिश्चियन बंदे का नाम सामने नहीं आता, जो कि बहुत ही अफसोस और दुख का मकाम है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किस तरह क्रिश्चियनों को उन्हीं के घर में, उन्हीं के घर से निकाल दिया, मादरे इल्मी से निकाल दिया, और वहाँ पे कब्ज़ा माफिया बराजमा हो गई। तो ये बहुत ही अफसोस का मुकाम था। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अगर शुक्रिया अदा ना किया जाए तो वो ज़्यादती होगी जनाब कमर जवेद बाजवा साहब का, जिन्होंने 2018 में राजा बाज़ार के प्रेस्बिटेरियन चर्च में क्रिसमस की इबादत अटेंड की, और वहाँ जो केक कटिंग की रस्म होती है यसुल मसीह की पैदाइश के ऊपर, पूरी दुनिया में जब हम केक दुनिया, क्रिश्चियन दुनिया मनाती है, उन तकरीबात में वो शामिल हुए। क्यों शामिल हुए तो मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। और फिर ये आगे जो तहरीक बढ़ी वो उसी का नतीजा है कि जो हमें मालूम हो रहा है कि शायद फिर वही क्रिश्चियन मालकान के पास, क्रिश्चियन लोगों के पास, प्रेस्बिटेरियन चर्च के पास वो गॉर्डन कॉलेज उनको शायद मिल जाएगा। वो शायद अब कितनी तरक्की हो जाए उसके लिए और आगे बढ़े, लेकिन जो नुकसान हुआ क्रिश्चियन कौम का उसका कोई अजाला नहीं किया गया और हो भी नहीं सकता। वो इसी सूरत में हो सकता है कि उसकी इंतज़ामिया, उसके प्रिंसिपल, जो वहाँ पे लोग हैं वो फिर वही आ जाएं जिनका चर्च था प्रेस्बिटेरियन चर्च का, जो इल्मो अदब के लोग थे, जो तालीम को फैलाना चाहते थे। उन्हीं लोगों को अगर इख्तियार दे दिया जाए, कब्ज़ा दे दिया जाए, तो पाकिस्तान को बहुत ही अच्छा फ्रूट, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नोटेबल एलुमनाई जो हैं, जो वहाँ की अहम शख्सियात हैं, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पाको हिंद का एक बहुत बड़ा शायर, पाको हिंद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसका बहुत बड़ा एक शायर जगन्नाथ आज़ाद, पूरी दुनिया उसे जानती है कि वो कितना बड़ा अजीम शायर था। ये गॉर्डन कॉलेज का ही स्टूडेंट था। उसके बाद हम देखते हैं शौकत अजीज़ साहब, जो कि पाकिस्तान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने भी गॉर्डन कॉलेज से ही तालीम हासिल की, जो कि गॉर्डन कॉलेज के लिए तो एजाज़ है, लेकिन शौकत अजीज़ साहब के लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है। वो अभी ज़िंदा हैं, खुदा का शुक्र है कि वो IMF में वो अमेरिकन हैं, क्या हैं, लेकिन पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म रहे हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। इसके बाद हम देखते हैं जनाब सरदार सिकंदर हयात खान साहब, जो कि फार्मर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वो आज़ाद कश्मीर के रहे हैं, वो भी इसी गॉर्डन कॉलेज के स्टूडेंट थे। इसके बाद हम देखते हैं मौजूदा गवर्नमेंट में आज भी मौजूद 15 टाइम फेडरल मिनिस्टर का आज़ाद हासिल करने वाले, और इनका घर भी वहीं इस गॉर्डन कॉलेज के पास है, जो लाल हवेली है, गॉर्डन कॉलेज के करीब है। तो हम देखें वो शेख रशीद साहब, वो भी गॉर्डन कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक बहुत बड़ा नाम जोरावर चंद बख्शी साहब, जो कि इंडिया आर्मी के एक बहुत डेकोरेटेड जर्नल थे, डेकोरेटेड जर्नल, उनको बहुत बड़ा एजाज़ हासिल है ये।
और वो भी गॉर्डन कॉलेज के स्टूडेंट थे। इसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम दुनिया में जिसने बहुत पीटीवी को दीगर इंटेलेक्चुअल और बहुत ही अहम शख्सियत एंकर पर्सन जो थे जनाब राहत काज़मी साहब। मैंने जनाब का है, जनाबे का है, सलूट है राहत काज़मी साहब। आपने भी गॉर्डन कॉलेज से ही तालीम हासिल की थी। उसके बाद आता है जी आज के फेडरल मिनिस्टर जो हैं डिफेंस के पाकिस्तान के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में परवेज़ खटक साहब, और वो चीफ मिनिस्टर थे केपीके के, वो भी गॉर्डन कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं, अभी ज़िंदा हैं, इस वक्त पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी परवेज़ रशीद साहब, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के बड़े अहम मेन लीडर हैं। वो सेनेटर रह चुके हैं कई बार और ये फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो डिपार्टमेंट है, वो जो एक अदारा है पाकिस्तान का, वजारत इत्तलात व नशरियात, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के वो फार्मर मिनिस्टर रहे हैं फेडरल। इनके बाद आते हैं जी बहुत ही हमारे एक बड़े जर्नल जिन्होंने बड़ी अपनी दबंग तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की खिदमत की, पाकिस्तान के लोगों के लिए अपनी सर्विसेज उन्होंने मुहैया की। वो हैं जनाब जहांगीर करामत साहब, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर करामत साहब। वो चीफ रहे हैं जनाब, चीफ, वो चेयरमैन भी थे, वो चीफ भी थे, और वो चीफ तो थे मिलिट्री के, लेकिन चेयरमैन ऑफ द जॉइंट स्टाफ कमेटी। मैं दोबारा पढ़ दूं, जहांगीर करामत साहब चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जहांगीर करामत साहब। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम जिसे मैं ज़ाती तौर पे मैं सल्यूट पेश करता हूं, और जिनको मैंने देखा उनको मैंने अपनी ज़िंदगी, उन्होंने, वो मुझे भी जानते थे और मैं उनको भी जानता था, वो थे जनाब तारक महमूद साहब। एक बहुत बड़े सिपाही, पाकिस्तान मिलिट्री के बहुत बड़े ब्रिगेडियर थे, और वो टाइगर थे SSG में। उनको देख के, उनकी तस्वीर को देख के आज भी उनको सलूट पेश करने को दिल चाहता है। लेकिन मैं फिर अपने मौजू से हट जाऊंगा अगर मैं आपको उनसे मुलाकात और उनका काम बताना शुरू कर दूँ तो उसके बाद आते हैं जी आज के जो हमारे COAS हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनाब कमर जवेद बाजवा साहब। वो भी गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी के ही स्टूडेंट हैं, जिन्होंने वहीं से ये सब फैज़ हासिल किया। गॉर्डन कॉलेज उसे कहते हैं, जो आज भी पाकिस्तान के COA हैं, COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जवेद बाजवा साहब, वो भी गॉर्डन कॉलेज से ही तालीम हासिल करके जनरल बने हैं। तो इसी वजह से उनको दिलचस्पी थी और है, चूँकि वो क्रिश्चियन लोगों से जो उनका प्यार है, जो मोहब्बत है, वो काबिल सताइश है। जनरल साहब आपको सलूट है कि आप 2018 में क्रिसमस के मौका पर उसी चर्च में गए जो गॉर्डन कॉलेज के बिल्कुल करीब है, राजा बाज़ार के अंदर ही, प्रेस्बिटेरियन चर्च में। तो ये आपकी क्रिश्चियन कौम के साथ एक मोहब्बत की एक बहुत बड़ी दलील है, और गॉर्डन कॉलेज से आपका प्यार और जो आप उससे जुड़े हुए हैं, ये उसी की एक निशानी है, जो कि बड़ी काबिल सताइश है। फिर एक बहुत नामवर, पाकिस्तान के नामवर अपने फ़ैसलों की वजह से, अपनी शोहरत की वजह से, जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस जनाब खलीलुर रहमान रमदे साहब, वो भी रावलपिंडी में गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी जो प्रेस्बिटेरियन चर्च का कॉलेज है, उसके वो स्टूडेंट रहे हैं, जनाब खलीलुर रहमान रमदे साहब। इसके बाद आते हैं जी एक बहुत ही बड़ी हस्ती, लिटरेरी तौर पे, अदबी तौर पे, जिनको हम सरूड पेश करते हैं, और मैं उनको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 बार उनको मिल सका हूँ। मुझे याद है कि उनके घर पे मैं गया था, जनाब प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब, और वो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं और वो इंटेलेक्चुअल हैं,
और उन्होंने बहुत बड़ा पाकिस्तान को एक तख्लीकी काम दिया है और बहुत बड़े वो अदब के हवाले से उनकी एक बहुत बड़ी शनाख्त है। लिंग्विस्टिक थे वो अभी भी मुझे नहीं मालूम कि वो अब हयात हैं या नहीं, मेरी उनसे बहुत देर मुलाकात नहीं हो सकी। तो मैं फिर आपको और बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे नाम जो दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं अपने काम की वजह से, अपने नाम की वजह से और अपने शोबे की वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उनको अच्छे नाम से जाना और पहचाना जाता है। जनाब जमशेद गुलजार कियानी साहब, जमशेद गुलजार कियानी साहब वो चेयरमैन रहे हैं, चेयरमैन ऑफ द फेडरल पब्लिक सर्विसेज कमीशन, जहाँ पे सारे आप जानते हैं वो सर्विसेज कमीशन जो है वो क्या करता है वो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम आता है हमारे पास, राजा सरूप खान साहब, जो कि पंजाब के गवर्नर थे, वो भी गॉर्डन कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं। इसके बाद आते हैं जी एक मशहूर ज़माना न्यूज़ कास्टर एंकर अज़हर लोधी साहब, जिन्होंने, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो COS थे जनरल ज़िया-उल हक साहब, उन्होंने वो आखिरी रस्मात जो ही थी, उनका जो जनाजा हुआ था उस पर एक कमेंट्री भी की थी PTV की तरफ से। जनाब अज़हर लोधी साहब, उनका तल्लक भी गॉर्डन कॉलेज से ही था। इसके बाद आते हैं जी दो बहुत बड़े आर्टिस्ट, दुनिया के दो बड़े आर्टिस्ट। एक जनाब श्याम कुमार साहब, जो कि बॉलीवुड इंडियन एक्टर हैं और हिंदी फिल्मों के टॉप के वो एक्टर हैं, श्याम कुमार साहब, जनाब श्याम कुमार साहब, आपको सल्यूट है। और आपने जो काम किया है इस कॉलेज की, जो आपने शान बढ़ाने में, इसको ग्लोरीफाई करने में, क्योंकि जहाँ पे आपका नाम आएगा, जहाँ के आपके इल्मी मादरे इल्मी का नाम आएगा, वहाँ पे गॉर्डन कॉलेज का नाम आएगा। तो इसके साथ हम एक और देखते हैं बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने बहुत ये फिल्म की लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम, बलराज सहानी साहब। बलराज सहानी साहब का तल्लक भी गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से पोठोहार के खिते से था, और वो भी इंडियन फिल्म और स्टेज के बहुत ही मरूफ आर्टिस्ट हैं। और अगर हम ये आप बात ज़हन में रखें, अगर डॉक्टर रैल्फ रैंडलेस स्टीवर्ट साहब का नाम ना लें तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि वो भी प्रिंसिपल रहे हैं। और डॉक्टर एंड्रयू साहब तो स्कूल के एक मिशनरी थे, उन्होंने शुरू किया और वो फिर कॉलेज, और उन्हीं के नाम से डॉक्टर एंड्रयू गॉर्डन साहब उनका नाम था। और वो उनको भुला देना ये तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी हम किसी को भी, क्योंकि वो उनके पायनियर थे इस चीज़ के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, वीलॉग देख रहे हैं, वो अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन चर्च को सल्यूट किए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन चर्च ने ही इस स्कूल को, क्रिश्चियन ग्रामर स्कूल को और गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी के लिए फंडिंग की थी। उन्होंने ही इसको इस्टेब्लिश किया, बिल्डिंग बनाई, और उनका पाकिस्तान हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन चर्च। सल्यूट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसी और वीलॉग बनाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान के क्रिश्चियन अदारों पर, जो एजुकेशनल अदारे हैं, मेडिकल के हैं और हैं, उन पर और बात करूँ, तो अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिए। और हो सके तो इस चैनल को, मेरे इस वीलॉग को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम दोस्तों को, स्टूडेंटों को, लड़कियों को, लड़कों को उनकी जो पुरानी याद रफ्ता है और जिस तरह क्रिश्चियनों ने तालीम के लिए काम किया है, उसको दिखाएं, लोगों को बतलाएं कि पाकिस्तान के क्रिश्चियन लोगों ने पाकिस्तान को बनाने में क्या किरदार अदा किया है। परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आप सबसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।